विज्ञान या साइंस एक ऐसी विधि जिसके बाद विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। जब किसी चीज को वैज्ञानिक तौर पर साबित कर दिया जाता है या साइंटिफिक रूप से उसे प्रूफ कर दिया जाता है, तब उसे ना मानने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और ऐसा होना भी चाहिए। आखिर हम बुद्धिमान लोग हैं, तार्किक लोग हैं। अगर हमें बौद्धिक स्तर पर किसी चीज को स्वीकार करना है तो जरूरी है कि हम पहले उसे वैज्ञानिक तौर पर आजमा लें। जब हम बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों की या हमारे शास्त्रों की, तो लोग कहते हैं साहब ये वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं होते। इसलिए बहुत सारे आजकल के जो युवा वर्ग है या बहुत सारा जो एक पढ़ा लिखा समुदाय है वो इन्हें नहीं मानता है। चलिए आज कुछ बातों को वैज्ञानिक तौर पर साबित करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा, वरना तब तक जरूरी नहीं है ना। तो हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि चांद में जो धब्बे दिखाई देते हैं या बड़े बड़े जो काले काले जो डॉट दिखाई देते हैं, उसको लेकर के हमें बताया गया कि भाई ये चांद में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनकी छाया दिखाई देती है। और ये बात हमें बताई आज से तकरीबन 60-65 साल पहले अस्तित्व में आई कुछ वैज्ञानिक एजेंसियों ने, जिनमें नासा या इस तरीके से कुछ बड़े नाम शामिल हैं। इनको अस्तित्व में आए अभी 60-65 साल हुआ है। आप गूगल करके चेक कीजिएगा, इतना हुआ, एक आधा साल ऊपर हो सकता है ना। तो इन्होंने हमें बताया कि भाई ये जो है ये वहां पर बड़े बड़े पहाड़ है, ये उनकी छाया है। आइए रामचरितमानस पे चलते हैं। रामायण का काल जो है तकरीबन 9,500 वर्ष पुराना है। तो मैं आज जो आपको ज्ञान बता रहा हूं वो 60-65 साल पहले का वैज्ञानिक तथ्य नहीं बता रहा हूं। मैं आज आपको तकरीबन 9,500 वर्ष पहले का वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं, जिसका हिंदी अनुवाद 450 साल पहले रामचरितमानस के रूप में बाबा तुलसीदास ने किया था। तो बालकांड, लंका कांड की एक चौपाई है। और लंका कांड की चौपाई में होता यह है कि भगवान जो है, राम जो है वो लंका पहुंच चुके हैं और लंका पहुंच करके युद्ध की तैयारी हो रही है। और उससे पहले सुमालू पर्वत पर वो जो है राम जी की पूरी सेना विश्राम कर रही है, जिसमें अंगद, हनुमान, लक्ष्मण सारे लोग जो है वहां पर विश्राम कर रहे हैं। रात का समय है और पूरा चांद दिखाई दे रहा है। तो भगवान जो है वो कौतुकवश अपनी सेना से पूछते हैं कि ये चांद में जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है। एक चौपाई के रूप में पूछते हैं और कहते हैं कि चांद में जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, कह प्रभु शशि महु चितकाई। तो भगवान पूछते हैं उनसे कि कह प्रभु शशि महु चितकाई, ये शशि में यानी इस चंद्रमा में जो चितकाई यानी जो काले धब्बे हैं ये क्या हैं। कहूं कहा निज निज मति भाई, कह प्रभु शशि महु चितकाई, कहूं कहा निज निज मति भाई। तो जब भगवान ने पूछा कि चितकाई क्या है, तो अपने अपने मत के अनुसार बहुत सारे लोगों ने इस चीज का जवाब दिया। जब इस चीज का जवाब दिया जा रहा था, वहां पर एक बहुत ही विज्ञान दृष्टा, उनके साथ एक योद्धा थे सुग्रीव। तो सुग्रीव ने उस समय जवाब दिया। जो मैं बात बता रहा हूं वो 9,500 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, वैज्ञानिकता उस समय से साबित होती है। तो सुग्रीव कहते हैं कि कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगति भूमि के छाई। अर्थात हे रघुराई, शशि यानी चंद्रमा में से प्रगति यानी ऊपर उठी, प्रकट हो गई भूमि। तो जो भूमि का हिस्सा ऊपर उठ जाता है हम उसे क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, है ना, पर्वत कहते हैं। हमारे यहाँ पर भी जो पहाड़ है वो भूमि का वो हिस्सा है जो ऊपर उठ चुके हैं, जो ऊपर उठ चुके हैं ना, तो हम उन्हें पहाड़ कहते हैं। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगति भूमि की छाई। जो भूमि शशि में ऊपर उठ चुकी है, इस चंद्रमा में जो भूमि ऊपर उठी हुई है, अर्थात जो पहाड़ है ये उनकी छाया दिखाई दे रही है। उस समय भी हमारे यहां पर विज्ञान को समझने वाले बहुत ही वैज्ञानिक लोग थे। ये बात हमने आज नहीं, तकरीबन 9,500 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही थी। लेकिन समस्या ये है कि किसी ने पढ़ा नहीं। तो इसलिए साथियों, विज्ञान गलत नहीं है और शास्त्र भी गलत नहीं है। लेकिन शास्त्र को जब तक आप ढंग से पढ़ेंगे नहीं, उसको वैज्ञानिकता के आधार पर जांचेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि शास्त्र है क्या। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, वापस से अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मेरी बात सही लगी हो तो सबसे पहले रामचरितमानस उठाइए और उसके लंका कांड में जाके 8वें या 10वें पन्ने पर आपको ये मिल जाएगा। इसे पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए, समझिए, उसके बाद आकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।